सीजेपी ने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा, यानी पुरानी मांग दोहराई गई है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। कॉम्पनसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उस पे सरकार पॉजिटिव है। और रिजाइन साथ हमने एक और चीज, रिजाइन का हम लोग बोल रहे हैं, साथ एक और चीज हुआ है। हम लोगों ने बोला कि दिल्ली पुलिस के द्वारा बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां जो युवा है इस देश के, उनको कल रात से पूरे दिन और आज भी डिटेन किया जा रहा है कोई भी रीजन के बगैर। वो लोग जो जंतर मंतर से निकल के घर जा रहे हो, वो लोग जो जंतर मंतर के तरफ आ रहे हो, एंड वो लोग जो जैसे खाना पहुंचा रहे हो, ऐसे यंग लोगों को चुन के डिटेन कर रही है, लॉयर्स के साथ धक्का मुक्की कर रही है। जब हमने ये बताया सरकार को कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है लोगों के अंदर, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हो रहा है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसा नहीं होगा एंड दिल्ली पुलिस को वो बस बोलेंगे ऐसा नहीं करने को। अब हम बताएंगे कि क्या हुआ। धक्का मत मारो। धर्मेंद्र प्रधान जी को लेकर सरकार से विस्तृत चर्चा हुई है। हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में ये बताया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे या क्या कुछ भी मंजूर नहीं होगा। पूरे देश भर में इस समय जहां अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, पूरे देश के युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटीमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटीमेंट है दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन और ही नीड्स टू बी सैक्ड। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे और जल्द ही कॉकरोच जनता पार्टी को एक और नेशनल कॉल देना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करेगी या वो इस्तीफा देंगे और इस मामले को हमें कंक्लूजन की ओर लेकर जा पाएंगे। आपने सरकार को कोई मोहलत दी है, टाइम दिया है क्या? टाइम दिया है क्या सरकार को रिजाइन के लिए, समय के लिए? सरकार ने कॉम्पनसेशन पे और लीगल केसेस पे इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट जताया है, पॉजिटिव है। धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन को लेकर कल सरकार ने फिर से समय मांगा है। कल दिन में सरकार से फिर मुलाकात होगी और हमें उम्मीद है कि कल धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया जाएगा। हमने सरकार को बता दिया है कि ये आंदोलन बहुत बड़ा हो रहा है, नेशनली स्प्रेड हो रहा है और जल्द ही अगर समाधान नहीं निकाला गया तो सीजेपी को, अगर समाधान नहीं निकाला गया तो सीजेपी को फिर से एक और नेशनल कॉल देना होगा। देखिए, बड़ी बात कही गई है सीजेपी की तरफ से, यानी सीजेपी अपनी तीन मांगों पर डटी हुई है। 2 मांगों को लेकर सरकार की तरफ से एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाई गई है, सकारात्मक रुख दिखाया गया है। लेकिन जो पहली बड़ी डिमांड है सीजेपी की कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए या फिर उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए, इस मांग पर सीजेपी डटी हुई है। हालांकि यह कहा गया है कि कल तक इस पर विचार करके आपको बताया जाएगा, ये सीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं। लेकिन 2 जो मांग थी, एक तो जिन छात्रों ने खुदकुशी की उनके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और जिन छात्रों पर एफआईआर दर्ज की गई है उस एफआईआर को रद्द किया जाए। इन 2 मांगों को लेकर सरकार का रुख सकारात्मक नजर आ रहा है, यह खुद सीजेपी की तरफ से कहा गया है। लेकिन सीजेपी ने यह भी कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। यह आंदोलन एक बड़ा आंदोलन बनता जा रहा है और अगर सरकार ने भावनाओं को नहीं समझा देश की तो एक और नेशनल कॉल देने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे, यह सीजेपी ने कहा है। अब कल दोबारा एक वार्ता होगी सरकार और सीजेपी के बीच और मुमकिन है कि उसमें कुछ रास्ता निकले और यह गतिरोध खत्म हो, क्योंकि सीजेपी ये कह रही है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर मुमकिन है कि कल एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाई जाए सरकार की तरफ से। यह सीजेपी का दावा है। सीजेपी ने जो बातें कही हैं वो हम आपको बता रहे हैं।
जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, जो पहली बड़ी डिमांड थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, उस पर सीजेपी अभी भी कायम है। बल्कि यह भी कहा गया है कि अगर यह मांग नहीं मानी गई तो एक और नेशनल कॉल देना हम चाहेंगे और नेशनल कॉल देनी पड़ेगी सीजेपी को। किस तरह से यह पूरा मामला अब नजर आ रहा है और सरकार का क्या रुख दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए ये कहा जा सकता है कि जो मेन मुद्दा था उस मुद्दे के ऊपर अभी भी एक तरीके से सरकार की तरफ से वक्त मांगा गया है। कल दोपहर तक का वक्त मांगा गया है, जिसमें कहा गया है कि कल दोपहर एक बार फिर से मीटिंग होगी और कल बताया जाएगा कि आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जो मांग है कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, उस पर सरकार का क्या पक्ष है, सरकार का क्या उस पर स्टैंड है। लेकिन इतना जरूर है, 1.5 घंटे तक जो वीपी हाउस के अंदर ये मीटिंग चली है उसमें कई ऐसी चीजें थी, कई ऐसी बातें थी जो केंद्र सरकार की तरफ से मानी गई है कॉकरोच जनता पार्टी की। जैसे कि खुद सौरभ दास ने बताया कि उन्होंने साफ तौर पर बोला कि जो लोग हमारे प्रोटेस्ट के लिए आ रहे हैं उनको रोका जा रहा है, उनको डिटेन किया जा रहा है, जो लोग खाना पहुंचा रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है, तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। जिस पर जेपी नड्डा की तरफ से सौरभ दास को साफ तौर पर ये भरोसा दिलाया गया कि अब ऐसा नहीं होगा। अगर पहली बात तो ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन अगर उनकी ऐसी शिकायत है तो उस शिकायत को भी दूर किया जाएगा। दूसरा, जब सौरभ दास से साफ तौर पर पूछा गया कि आखिरकार जो आपकी मुख्य मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, उनको सैक किया जाना चाहिए, उस पर क्या हुआ, तो उस पर सौरभ दास ने बताया कि जेपी नड्डा की तरफ से टाइम मांगा गया है। केंद्र सरकार ने साफ तौर पर बोला कि कल दोपहर तक का सरकार को इस पर मंथन के लिए समय चाहिए और उसके बाद वो लोग बताएंगे। तो ऐसे में सौरभ दास ने सीधे तौर पर यह भी बोला कि अगर ये मांग नहीं मानी जाती तो उसके बाद वो फिर से नेशन वाइड कॉल देंगे, यानी कि ठीक है। जितेंद्र बने रहिएगा। रजनीश रंजन हमारे सहयोगी जो इस वक्त वहां पर मौजूद थे, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई उस वक्त भी वहां पर थे। रजनीश, आप बताइए, क्योंकि सीजेपी अपनी पहली डिमांड पर तो पूरी तरह से अड़ी हुई है और अभी भी कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा, उनका इस्तीफा हो या फिर उन्हें सैक किया जाए। अब इस पर सरकार का क्या विचार है? क्या वाकई जिस तरह से सीजेपी ये संकेत देने की कोशिश कर रही है कि हमें भरोसा दिलाया गया है कि कल तक हम इस पर विचार करेंगे, तो क्या पहली जो डिमांड है इस्तीफे वाली उस पर सरकार विचार करने के लिए तैयार है? देखिए, सरकार की ओर से जो मंत्री जेपी नड्डा यहाँ पर आए थे, उनसे जो भी बातचीत सीजेपी की हुई है उसका सिलसिलेवार जानकारी दिया गया है सीजेपी की ओर से, और ये कहा गया है कि हमारी जो मांग है, जो प्रमुख मांग है, उस पर जेपी नड्डा ने ये कहा है कि हमें समय दीजिए और इस पर हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। ये बात सीजेपी की ओर से कही गई है, जो मीडिया से उन्होंने बयान दिया है। और इसके बाद उन्होंने अपनी तरफ से ये जोड़ते हुए कहा है कि कल दोपहर के तक अगर कोई ऐलान सरकार की ओर से नहीं होता है तो हम आंदोलन को देशव्यापी करेंगे, देशव्यापी करने पर विचार करेंगे।